जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की नमोस्तु। दो और दो क्या होता है? चार। दो और दो को जोड़ दे तो चार है, और दो में दो घटा दे तो शून्य। दो में दो का गुना करे तो चार है, और दो को दो से भाग दे तो एक है ना, और दो के आगे सीधे दो लगा दे तो 22। सच क्या है? दो और दो चार भी है, दो और दो शून्य भी है, दो और दो एक भी है, और दो और दो 22 भी है। सच क्या है? इसे समझ लेना ही सच है। हम अपने जीवन को जैसा देखते हैं, हमारा जीवन वैसा नहीं, अपितु उस जैसी अनंत दृष्टियों से देखे जाने वाले योग्य है। हम लोग प्रायः एक प्रकार के भ्रम में जीते हैं। एक ऐसा भ्रम जो हमें मोह झाल में उलझाता है। जब तक ये भ्रम हमारे जीवन में होगा, हम सुख का अनुभव नहीं कर सकते। संत कहते हैं, जीवन में सुखी होना चाहते हो तो यथार्थ को जानो, सत्य को जानो, सत्य को पहचानो। आज उसकी ही चर्चा है। आज के संदर्भ में मैं आपसे कहूँगा, चार बातें हैं। सत्य को पहचानो, सत्य को जानो, सत्य को जियो, और सत्य को पाओ। पहचानना, जानना, जीना और पाना, यही हमारे जीवन की उपलब्धि है। मनुष्य लंबा चौड़ा जीवन जीता है, और मर जाने के बाद लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, पर पूरे जीवन काल तक वो सत्य को समझ नहीं पाता। दरअसल सत्य है क्या? आज बात उसकी ही करनी है। कुछ सूत्रों से मैं सत्य की पहचान बताकर आगे की चर्चा करूंगा। मिथ्या और अनित्य पदार्थों को सत्य समझने के भ्रम से ही मनुष्य को दुखमय जीवन भोगना पड़ता है। मिथ्या और अनित्य पदार्थों को सत्य समझने के भ्रम से ही मनुष्य को दुखमय जीवन भोगना पड़ता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है, उसको लेकर के मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। जैसे मृग मरीचिका में मृग भटकता है, वो मृग मरीचिका को सत्य मान लेता है। जब हिरण को प्यास लगती है, उसे रेगिस्तान में पड़े रेत के कणों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है, रिफ्लेक्शन होता है, उस रिफ्लेक्शन को वो सच मान लेता है। उसे लगता है जैसे कि आगे पानी का सरोवर लहरा रहा है। उस रिफ्लेक्शन को सरोवर मानकर पानी की आस में प्यासा हिरन दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है। उसे लगता है कि बस अब मैं पानी के निकट पहुंचा, अब मैं पानी के निकट पहुंचा, अब मैं पानी के निकट पहुंचा। पर उसका दुर्भाग्य है कि हिरन दौड़ दौड़ कर दम तोड़ देता है, पर पानी के निकट नहीं पहुंच पाता। ऐसा केवल हिरन के साथ नहीं होता। हम आप साधारण प्राणियों की भी यही कहानी है।
जीवन के अब तक के अनुभव का निचोड़ यही है कि भौतिक पदार्थों में तृप्ति और शांति नहीं है, भोगों में सुख नहीं है। फिर भी मनुष्य के मन की आसक्ति उसे भ्रमित करती है और वह कहती है नहीं, थोड़ा और मिलेगी, शांति मिलेगी, थोड़ा और तृप्ति मिलेगी, थोड़ा और प्यास बुझेगी, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और करते करते जिंदगी पूरी हो जाती है, पर मनुष्य की प्यास अधूरी रहती है। कब तक थोड़ा और चलेगा? अपनी प्यास को बुझाने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि एक ऐसी दौड़ है जिसकी कोई मंजिल ही नहीं, लेकिन जो भ्रम में जीते हैं, सत्य को नहीं पहचानते, वे दौड़ते ही रहते हैं। यदि उनसे कोई कहे भी कि इसमें कोई सार नहीं है, तुम रास्ता बदलो, तो वो यही कहता, तुम्हें सार भले न मिला हो, मुझे तो सार मिलेगा, सार इसमें ही है। यही व्यामोह है जो मनुष्य को असत्य में उलझाता है। और दूसरा, भंगुर पदार्थों को शाश्वत मानने का भ्रम। हमारा ये शरीर, हमारी ये संपत्ति, हमारे ये संपर्क, हमारे ये संबंध, हमारा ये संपूर्ण जीवन नाशवान है कि नहीं? लेकिन क्या मान बैठे हो ऐसा कि हम तो अजर अमर अविनाशी बनकर आए हैं, यही है ना? अजर अमर अविनाशी। क्या अजर, क्या अमर, क्या अविनाशी? इसे जानो, पहचानो। भंगुर को सत्य मानने वाले लोग दुखी होते हैं, उसमें आसक्ति और अभिमान पनपता है। पर सबकी यही कहानी है, वे ऐसे मोह जाल में उलझ के रह जाते हैं कि जीवन की वास्तविकता को समझ ही नहीं पाते। क्या है जीवन का सत्य? पहचानो। जैसे कोई रात सो रहा हो सपने में और देखता है कि उसने राजपद पा लिया, और वो मगन हो जाए कि मैंने कितना बड़ा साम्राज्य पाया, मैं एकदम 6 खंड धरती का अधिपति हो गया, मैं चक्रवर्ती हो गया। वह व्यक्ति जागने के बाद अपने आप को चक्रवर्ती कहने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे? सपना देखा कि मैं चक्रवर्ती हूं, और जितनी देर सपने में था उसने चक्रवर्ती जैसा सुख भी भोगा। आंखें खुली तो देखता है चक्रवर्ती क्या, एक चारपाई भी नहीं है, जमीन में लेटा है, और वो कह रहा है मैं चक्रवर्ती हूं। क्या कहोगे? हाँ, आगरा भेजें? ऐसे बाजू में रांची है ना? क्या हुआ? उसे क्या कहोगे? वो पागल ही कहलाएगा ना। तुम भी अपने आप को क्या मान रहे हो? तुमने अपनी जो पहचान बना रखी है, क्या वह सत्य है? सत्य को पहचानो कि सत्य है क्या? तुम अपने आप को क्या मानते हो? क्या मानते हो? क्यों अंकित? अंकित जैन है ना? ये कौन है? ये कौन है? किसका नाम है ये? बस यही हमारी चूक है। पूरा जीवन बीत जाता है पर हम जीवन के सत्य को न जान पाते, न पहचान पाते। अंकित कौन है? अंकित तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसे लोग अंकित के नाम से पुकारते हैं, जिसने ये चोला धरा है। एक दिन ये चोला छूट जाएगा, कुछ दिन लोग चर्चा करेंगे, फिर उसको भी भूल जाएंगे। आज हमने जन्म लिया,
हमारे पहले न जाने कितने जन्म लिए, उनने ये चोला धारा छोड़ के चले गए, हम किसी को नहीं पहचानते। कितने लोग हैं जिनको अपने परदादा का नाम याद होगा, परदादा, ज़्यादा आगे नहीं। एक हाथ उठा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस मुश्किल से सभा में उपस्थित 10%, एकदम निकट। परदादा ज़्यादा दूर नहीं है, उससे ऊपर सरदादा करे तो सिर दुखने लगेगा। क्या हुआ? कितने आए चले गए, सब चोला धरते हैं और चोला उतार करके जाते हैं। ये सत्य नहीं है, असत्य है। सत्य तो जो मेरे भीतर का चेतन तत्व है वह है, उसे पहचानो। जो तुम हो उसे जानो। तुमने अपनी जो अवधारणा बना रखी है वह तुम नहीं हो। तुमने नाम और रूप को ही अपना स्वरूप बना रखा है, मान रखा है। पर नाम और रूप तो बाहर के पहचान के आधार है, यह तुम्हारा स्वरूप नहीं। अनाम अरूप ही तुम्हारा स्वरूप है। उस अनाम अरूप स्वरूप को पहचानो। माना कि मुझे नाना नामों से पुकारा जाता है, माना कि मैं नाना रूपों को धारण करता हूं, फिर भी मैं नाम नहीं, रूप नहीं, अनाम और अरूप हूं। यही मेरा स्वरूप है। उसे पहचानने वाला ही सत्य को पा पाता है। अपने स्वरूप को पहचानो। ओम। अपने स्वरूप को पहचानो। जब तक उसे पहचान नहीं पाएंगे, जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। जो मनुष्य भ्रमात्मक भावों से मुक्त है और जिसकी दृष्टि निर्मल है, उसके लिए दुख और अंधकार का अंत हो जाता है तथा आनंद उसे प्राप्त होता है। वाक्य को सुनिए। जो मनुष्य भ्रमात्मक भावों से मुक्त है और जिसकी दृष्टि निर्मल है, उसके लिए दुख और अंधकार का अंत हो जाता है तथा उसे आनंद प्राप्त होता है। कोई सो रहा हो और सपने में देखता है कि जिस मकान में वो सो रहा है उसमें भयानक आग लगी है, आग की लपटें आसमान को छू रही है और वह आग की लपट बढ़ती बढ़ती उसके कक्ष तक आ गई है। पर्दे जलने लगे हैं, दरवाजे भी जल उठे हैं, उसकी आंच उसके बिस्तर तक पड़ रही है और वो एकदम घबरा उठा है, उसके मुख से चीख निकल रही है। मैं आपसे पूछता हूं, उस आग को बुझाने के लिए कितने पानी की जरूरत है? कितने पानी की जरूरत है? एक बूंद भी पानी की जरूरत नहीं है। जरूरत उस व्यक्ति को झकझोर के जगा देने की। जागते ही आग बुझ जाएगी, क्योंकि आग सपने की है। आंख खुलते ही जैसे ही उसे जीवन के सत्य का बोध होगा, रे ये तो सपना है, ये तो व्यर्थ था, इसको लेकर क्या दुखी होना है ना। सत्य का बोध होते ही दुख नष्ट हो जाता है। बस यही है, जिस दिन तुम बाह्य जगत के पसारे को सपना मान लोगे, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। पर यह सपना जैसा तभी प्रतीत होगा जब तुम्हें सत्य की पहचान होगी। सत्य को पहचानो। ये सत्य नहीं है, अंदर जो है वह सत्य है। जो शाश्वत है वो सत्य है, जो भंगुर है वो असत्य है, जो पर है वो असत्य है, जो निजी है वो सत्य है, जो सपना है वो असत्य है, जो अपना है वही सत्य है। क्या है अपना? क्या है अपना? राम नाम जपना, पराया माल अपना। ये अपना, ये सब सपना है। इससे बचना है।
जिसने अनिश्चित बातों से अपने को मुक्त कर लिया है और सत्य अर्थात आत्मा को पा लिया है, उसके लिए स्वर्ग पृथ्वी से भी अधिक समीप है। यानी उसका कल्याण है। आत्मा को पहचान दो, उसको जानो और फिर उस तरफ देखने की कोशिश करो। तो सत्य को पहचानो, सत्य को जानो। पहचान तो लिया पर जाने ये कोई जरूरी नहीं। हम जिसको पहचानते हैं उसको जाने ये कोई आवश्यक नहीं है। जिस दिन तुम जान लोगे और सत्य की पहचान होगी तभी तुम सत्य को जान पाओगे, उसी दिन सारा दुख दूर हो जाएगा। देखो सत्य के जानने से दुख कैसे दूर होता है। एक जगह एक्सीडेंट हुआ है, मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट, भीड़ लगी। एक युवा जिसका सिर ट्रक के पहिए से चकनाचूर हो गया, पूरे चारों तरफ रक्त फैला है, भीड़ लगी है। और इसी बीच जिस व्यक्ति की मोटरसाइकिल थी उसका पिता, उसे समाचार मिला उसका बेटा थोड़ी देर पहले इसी मोटरसाइकिल से गया था। मोटरसाइकिल वही, जो बच्चा मरा है उसका कपड़ा भी वही, जूते भी वही। अब वो देखा, हाहाकार मच गया। हाय क्या हो गया, मेरा एकलौता बेटा अकाल में चल बसा। हाय यह क्या हो गया, मेरा बेटा एकलौता बेटा अकाल में चल बसा। वो रोना धोना मचा रखा है। ये चल ही रहा था कि थोड़ी देर बाद उसका बेटा सामने आया। पापा आप परेशान क्यों हो, मैं तो यहां। अरे तू ठीक तो है, तू ही है ना, मैं सपना तो नहीं। अरे पापा सपना नहीं, मैं हूं आपका बेटा। तो ये क्या हो गया, बोले ये तो मेरा दोस्त था, उसको कुछ काम था, गाड़ी लेकर आया। बाबा हम लोगों ने एक से कपड़े खरीदे थे, एक से जूते खरीदे थे। पापा मैं तो बच गया पर मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा दोस्त आज नहीं रहा। बाप ने जैसे ही बेटे को देखा उसे छाती से लगा लिया। उसके अंदर खुशी की बलाइयां उमड़ने लगी। वो उछल पड़ा, बेटा तू ठीक है भगवान, तूने मुझ पर बड़ी कृपा कर दी, मेरे बेटे को बचा लिया। तूने मुझ पर बड़ी कृपा कर दी, मेरे बेटे को बचा लिया। वही आदमी थोड़ी देर पहले भगवान को कोस रहा था, हे भगवान तूने मुझसे कौन सा बदला लिया कि मेरे बेटे को अकाल में अपने पास बुला लिया, और अब बोल रहा है कि मेरे बेटे को बचा लिया। बेटा वही था, पहले भी बाद में भी। पहले बेटा था पर वो मेरा बेटा था। बाद में जब समझ में आ गया कि ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा कुछ और है, सत्य को जानते ही मोह दूर हो गया। दुख और मोह के दूर होते ही दुख दूर हो गया। तो जीवन को दुखों से मुक्त करना चाहते हो, सत्य को जानो। जिसे जीवन की सच्चाई का बोध हो जाता है वो भ्रम जाल में नहीं उलझते। उसे पाने खोने में, जन्म मरण में, लाभ हानि में, मान अपमान में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता ये तो नाटक है, वास्तविकता नहीं है। जो मैं हूं सो हूं। देखो आप लोग बहुत सारी फिल्म देखते हैं, नाटक देखते हैं। जो एक्टर्स होते हैं कई तरह के एक्टिंग्स करते हैं। कभी कभी कई एक्टर ऐसे होते हैं जो एकदम भिखारी का भी रूप धारण करना पड़ता है, रोल करते हैं। और ऐसा करुण दृश्य होता है कि देख के लोग द्रवीभूत हो जाए। वो भिखारी बनता है तो एकदम भिखारी ही बन जाता है। सम्राट था, भिखारी बन गया। और कभी भिखारी से सम्राट बन जाता है। देखते हैं उसको देख करके दर्शक द्रवीभूत हो जाते हैं, पर वो अभिनेता, उसे पता है न तो मैं भिखारी हूं न मैं सम्राट हूं, मैं तो बस मैं हूं। इसलिए भिखारी होने पर उसे रोना नहीं आता और सम्राट बन जाने पर उसे अभिमान नहीं होता। मैं एक अभिनेता हूं तो जो मुझे रोल मिलता है उसे प्ले करना मेरी जिम्मेदारी है।
अभिनय मैं कर रहा हूं, अभिनय मैं करूंगा, बस इतनी सी तो बात है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये सब कर्म के डायरेक्शन में, डायरेक्टर कर्म है। इस नाटक में तुम्हें अलग अलग रोल दिया गया है, पर तुम रोल को रोल मानो, रियल मत मानो। रोल को रियल मानना ही भ्रम है, और रियल को और रोल को अलग समझना ही सत्य को जानना है। जो जान लेगा उसका दुख दूर हो जाएगा। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं मूर्ख हूँ, ये सब तुम्हारे मन की भ्रांत धारणाएं हैं जो असत्य है। मैं जो हूं सो हूं। बस इसे पहचानो, इसे जानो। अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी नवियाति मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। मैं एकमात्र शुद्ध आत्मा हूं, दर्शन ज्ञानमयी हूं, अमूर्तिक हूं, अरूपी हूं। मुझसे भिन्न एक परमाणु भी मेरा नहीं है। इस सत्य को जानने वाला व्यक्ति ही सत्य को जी सकता है। प्रायः जब हम सत्य की बात करते हैं तो झूठ न बोलने का नाम ही सत्य है, पर यह तो बड़ा उथला सत्य है। सत्य का संबंध केवल वाणी से नहीं, सत्य का संबंध हमारे जीवन से है। जीवन के सत्य को पहचाने बिना सत्य को जिया नहीं जा सकता। सच्चे अर्थों में झूठ बोलना, झूठ न बोलना ही सत्य नहीं, संसार को झूठा मानना ही सत्य है। ये संसार झूठ है, और झूठ झूठ सो झूठ है। क्यों झूठे संसार में उलझते हो? सच को पहचानो, इस व्यर्थ की कल्पनाओं से बाहर आओ जिसे तुमने अपने मोह से प्रेरित होकर के बुन रखा है। मनुष्य खुद कल्पनाओं का जाल बुनता है और उसमें ही उलझ करके रह जाता है। तो सत्य को पहचानो, सत्य को जानो, फिर सत्य को जियो। जब तक मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं होता, उसके जीवन में सत्य प्रकट नहीं हो पाता। सत्य को जीना है तो आध्यात्मिक दृष्टि अपनाओ, जिससे तुम्हारे आचार में, विचार में, व्यवहार में सत्ता प्रतिबिंबित हो। और सत्य को जीने का मतलब ही है सहजता से जीना, सरलता से जीना, समता से जीना, संतोष से जीना। अगर तुम सत्य को जियोगे तो हर स्थिति में सहज रहोगे। पाने में, खोने में कोई हर्ष विषाद नहीं होगा। पाने में अभिमान नहीं, खोने में गम नहीं। यही तो सत्य को जीने का आनंद है। मैंने जान लिया ये सब ऊपरी चीजें हैं। पाया वो भी मेरा नहीं, खोया वो भी मेरा नहीं, आया वो भी मेरा नहीं, गया वो भी मेरा नहीं, मान वो भी मेरा नहीं, अपमान वो भी मेरा नहीं। जो इस सत्य को जानकर सत्य को जीता है, वो इन सब में सम बना रहता है। क्या बात है! वह पुरुष धन्य है जिसने गंभीरतापूर्वक स्वाध्याय किया है और सत्य को पा लिया है। वह ऐसे मार्ग से चलेगा जिससे उसे इस संसार में न आना पड़ेगा। जन्मों की जननी अविद्या से छुटकारा पाना और सच्चिदानंद को प्राप्त करने की चेष्टा करना ही बुद्धिमानी है। जो पुरुष मुक्ति के साधनों को जानता है और सब मोहों को जीतने का प्रयत्न करता है। देखो, जो पुरुष मुक्ति के साधनों को जानता है और सब मोहों को जीतने का प्रयत्न करता है, भविष्य में आने वाले सब दुख उससे दूर हो जाते हैं। सत्य को पहचानो, सत्य को जानो, सत्य को जियो, जीवन में उसका रस लो।
जब तक तुम मोह बुद्धि से जियोगे दुखी बने रहोगे, मोह मुक्त होगे तुमसे सुखी कोई नहीं होगा। दरअसल हमारे दुखों का मूल कारण हमारे मन में पलने वाला मोह है, उसे दूर करो। जैसे जैसे इनसे मुक्त होगे जीवन का रास्ता वैसे वैसे प्रशस्त होगा, और तब तुम अपने जीवन के परम सत्य को पा सकोगे। सत्य तो परमात्मा है, भीतर का आत्मा है, वो आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व को पाने के लिए तुम्हें सत्य को जीना होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर का जितना भी दुख है, तुम्हारे मन की जितनी आकुलता है, जो तुम्हारे मन में इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प उत्पन्न करते हैं, तुम्हें दुखी बनाते हैं, उससे ही कर्म का बंधन बंधता है। और जब तक कर्म का बंधन बंधेगा 4 गति और 84 लाख योनियों में फिरते रहोगे, असत्य में उलझना पड़ेगा। जब बंधन टूटता है, जीवन के सत्य को पहचानते हैं, तब परम सत्य को प्राप्त कर पाते हैं। मुक्ति पानी है तो एकमात्र वही एक रास्ता है। अनंत तीर्थंकर परमात्माओं ने यहां से आकर जीवन के उसी परम सत्य को पाया है। पर कैसे पाया? किसी की कृपा से? कैसे? स्वयं के प्रयासों और प्रयत्नों से उनने सत्य को पहचाना, सत्य को जाना, सत्य को जिया, तब कहीं जाकर सत्य को पाया। तुम सत्य को पाना चाहते हो पर असत्य के रास्ते में चलकर, न भूतो न भविष्यति। सत्य को पाना चाहते हो तो सत्यनिष्ठ जीवन जियो, सत्य के प्रति निष्ठावान बनो, जीवन की वास्तविकता को हर पल अपने सामने रख करके चलो। देखो तुम्हारे जीवन में क्या नए उन्मेष प्रकट होंगे, नई अनुभूतियां होगी जो तुम्हारे जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेगी। ऐसा व्यक्ति किसी भी हालत में होता, विचलित नहीं होता, सहज बना रहता है। देखो जीवन की सच्चाई को जानने वाला व्यक्ति जीवन में कैसे सहज होता है और ना जानने वाला कैसे असहज होता है। 2 छोटे से प्रसंग सुना करके बात पूरा करता हूँ। पहली बात, जब हम जयपुर में थे, जयपुर से महावीर जी के लिए रथ यात्रा निकली। अशोक जी पाटनी ने उस रथ यात्रा की शुरुआत की थी। वहाँ के गृह मंत्री आपके गुलाब चंद जी कटारिया भी उसमें उपस्थित थे। रथ यात्रा निकली, रामलीला मैदान से 25,000 लोगों की भीड़। और हम लोग जब चूलगिरी पार कर गए तो अचानक सुशीला जी को ख्याल आया, उनकी अंगूठी का एक हीरा, जो मोटा सा हीरा था बड़ा, वो गिर गया, कहीं गिर गया। सुशीला जी ने बताई, अशोक जी सुशीला जी दोनों मेरे साथ ही चल रहे थे। अशोक जी से जब बोला तो बोलो जो गया सो गया, अगर हमारे पास आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, अपन तो रथ यात्रा में चलो। चले गए, दोनों में रंच मात्र विचलित नहीं। गया सो गया, आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, सहज बने रहे। आप सब सुनकर ताज्जुब करोगे, सलोना बिछोना जो दुकान है, वहाँ उसके पास जो व्यस्ततम सड़क है, धूल में धूसरित वो हीरा उनको मिल गया। उनका स्टाफ खोज करके ले आए। 1 घंटे बाद मालूम पड़ा मिल गया। जब मिल गया तो उनको ज़्यादा खुशी नहीं हुई, खोया तो ज़्यादा दुख नहीं हुआ। ये सत्य को जानने का परिणाम है। दूर ने एक उदाहरण तो यही बैठा, अभी सुभाष जी के कमरे से गड़बड़ी हो गई। उनकी धर्मपत्नी की ज्वेलरीज किसी के हाथ लग गई बदमाशी से। पहली बार घटना हुई, ऐसी गुनायतन में कभी होती नहीं। उनने कहा जाया गया तो गया, मैंने तो ऐसे ही सोचा था मुझे दान करना है, दिमाग से निकाल दिया। दूसरे दिन सब मिल गया तो भी उनने अपने दान के संकल्प को सुरक्षित रखा। जो मेरा है वो जाएगा नहीं, और जो जाता है वो मेरा है नहीं, यही सत्य है। पर मोही जी, मैं कोलकाता में था, वहाँ साउथ कोलकाता में रोलैंड रोड में पंडाल में ही बैठकर मैं प्रवचन प्रतिक्रमण कर रहा था शाम का। एक महिला जो बड़े अरबपति परिवार की थी, बहुत परेशान थी, इधर से उधर उधर से इधर। करीब 20 मिनट मुझे प्रतिक्रमण में लगे और मैंने उसे परेशान देखा। मैंने पूछा क्या बात है, आज बहुत परेशान से दिख रही। प्रतिक्रमण समाप्त होने के बाद बोले महाराज जी क्या बताऊँ, एक टॉप कान का था वो गिर गया। बोले गिर गया, क्या हो गया, इतने परेशान क्या हो रही, कितने का टॉप था? हमारा डायमंड का था। बोले कितने का था? बोला महाराज जी अभी लाए 5 लाख का था। ठीक है खोज लो, मिल जाएगा, लेकिन इतने परेशान। महाराज जी बहुत कीमती है। बोले आपकी कुल संपत्ति का वो कितना प्रतिशत होगा? बोले महाराज वो तो नहीं, लेकिन टॉप तो बहुत।
जाओ चिंता मत करो, मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिला। अगले दिन सुबह जब उस पंडाल की सफाई की गई और उसकी बिछाई को हटाया गया, वो मिल गया। तब उनकी जान में जान आई कि महाराज रात सो नहीं पाए। 200 करोड़ का धनी 5 लाख के टॉप के पीछे रो रहा है, जो आधा प्रतिशत का भी आधा प्रतिशत होता है। यही मोह है जो मनुष्य को जीने नहीं देता, सत्य को अपनाने नहीं देता। तो आज उसी सत्य की बात है, सत्य को पहचानो, सत्य को जानो, सत्य को जियो और सत्य को पाओ और सुखी हो जाओ। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।